नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रविवार को सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने सबको राम राम कहकर भव्य समापन किया। उन्होंने कहा कि चैतन्य कश्यप परिवार ने भव्य आयोजन किया है। भगवान इन पर सदैव कृपा बनाए रखे और ये धर्म के काम करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आइए सबसे पहले तो इस सुंदर कथा का आयोजन चैतन्य कश्यप फाउंडेशन, आदरणीय चैतन्य कश्यप जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इतनी सुंदर, इतनी भव्य कथा कराई, सबको निमंत्रण दिया, आप सब आराम से बैठ सके, इस कथा का पुण्य ले सके। भगवान इन पर कृपा बनाकर रखे कि धर्म के काम कराते रहे और हमें बुलाते रहे। और एक बार जोरदार तालियां पूरे रतलाम के लिए, आप सभी के लिए कि आपने इतनी अच्छे से कथा सुनी। 7 दिन आप इतनी संख्या में आए, तो बड़ा आनंद आया आपके साथ। बहुत जल्द वापस मिलेंगे। रतलाम में हो रही चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शांतिपूर्ण समापन हो गया है। अंतिम दिवस की कथा आरती में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। विधायक चैतन्य कश्यप ने इस मौके पर अपने फाउंडेशन से बिलपांग के प्रसिद्ध श्री विरूपाक्ष मंदिर के प्रवेश मार्ग पर 33 लाख रुपए से भव्य द्वार बनाने की घोषणा की। भागवत समापन पर यज्ञ हुआ, जिसमें विधायक चैतन्य कश्यप ने सपरिवार आहुतियां दी। पूर्ण आहुति पश्चात भागवत पोथी का पूजन कर उन्हें विदा किया गया। तत्पश्चात विप्र भोज कराया गया। मिनी महाकुंभ के रूप में आयोजित इस विराट आयोजन के समापन में महाप्रसादी भी हुई, जिसका असंख्य श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। तो वहीं समापन के दौरान भजन की धुन पर विधायक चैतन्य कश्यप इस तरह नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुरेरा, महापौर प्रहलाद पटेल आदि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सबकी आदरणीय बहन जया किशोरी जी को मैं नमन करता हूं, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब इनकी भागवत कथा का स्वाद लेने एकत्रित हुए हैं। आप सबको भी साधुवाद करता हूं, क्योंकि यही भारत की ताकत है। हमारी श्रद्धा, हमारा धर्म, हमारी विचारधारा और हमारी संवेदनशीलता अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, और हम सबका जो सामूहिक एक प्रकार से संकल्प है इस देश को विकसित बनाने का, उस संकल्प में हमारी मातृ शक्ति, हमारी नारी शक्ति जो अहम भूमिका निभा रही है, वही इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। मुझे लगता है बहन जया किशोरी जी ने जो गत हफ्ते भर हमें सीख दी, हमें आगे के लिए मार्गदर्शन दिया, हमारे अतीत और हमारे भविष्य को जोड़ने का काम किया, उसके लिए रतलाम और पूरा देश आपका ऋणी रहेगा। आप ऐसे ही देश में धर्म का प्रचार, धर्म के प्रति आस्था और इस देश को और आगे लेके जाने के लिए हम सबको आशीर्वाद देते रहे। बहन, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, जो हमारे सबसे अमूल्य और जिनके ताकत पर हमारा विश्वास है कि देश सबसे ऊंची स्तर का देश बनेगा विश्व में, हमारी माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जो सेवा देश की कर रही हैं, हमारी लाडली बहनें, हमारी बिटिया, हमारी माताएं
इन सब की ताकत पे ये देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। जया किशोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। वहीं विधायक चैतन्य कश्यप ने इस दौरान क्या कहा, ये भी सुनाते हैं। व्यासपीठ पर विराजित हमारी पूज्य जया किशोरी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं, व बधाई देता हूं कि उन्होंने 7 दिन तक जो धर्म गंगा यहाँ बहाई है, निश्चित रूप से रतलाम के अंदर यह एक इतिहास बना है। वो आज कथा का अंतिम दिन है और अंतिम दिन निश्चित रूप से इस 7 दिन में आप सब ने जिस उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में और मस्ती के साथ में धर्म को समझा, धर्म के जो मर्म को हमारी बहन जया किशोरी जी ने जिस सहज रूप से आपके बीच रखा है, हमारी यही परिकल्पना, हमने यही सोचा था। और आज यह अंतिम दिन हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण दिन भी है। और अभी हमारे को भाई प्रदीप जी पांडे ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा है और वह विषय है रतलाम के पास विरूपाक्ष महादेव का मंदिर, जो 1000 साल पुराना परमार कालीन मंदिर है और जो बताता है कि मालवा की धरती धर्म से कितनी समृद्ध थी। और वह मंदिर आज जिस स्थिति में है, उसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ करना है। और जीर्णोद्धार के कार्य में सर्वप्रथम उसका जो मेन आज हमारे कई साथियों को मंदिर के बारे में नहीं मालूम है, तो आपने जो मुझे प्रस्ताव दिया था कि उसके अंदर मेन हाईवे के ऊपर एक डबल गेट बनाना है, तो लाल पत्थर का एक वहाँ डबल द्वार मेरे फाउंडेशन और परिवार की ओर से 35 लाख रुपए की राशि से हम लोग वहाँ निर्मित करेंगे। और आज मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य है, क्योंकि जो हमें अवसर मिला वो अभी स्वामी जी ने कहा कि प्रदाय करने की मानसिकता होनी चाहिए। निश्चित यह मानसिकता हमें हमारे संस्कारों से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है। मेरे माता जी, मेरे दादी जी जमकूबाई कश्यप, मेरे दादा कन्हैयालाल जी कश्यप, वो मेरे माता जी बीमार हैं, वो रतलाम नहीं आ सके, पर इन सब के आशीर्वाद से मेरे परिवार को यह सौभाग्य मिला कि हम एक ऐसी धर्म गंगा बहाने में हमारा सहयोग परिवार का ले पाए हैं। और निश्चित हमारे पूर्वजों के कर्म, पूर्वजों के संस्कार हमें प्रेरणा देते हैं। और आप सबका आशीर्वाद, 10 वर्ष पूर्व आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया और आपके आशीर्वाद से रतलाम के विकास की गति को हमने बहुत तेज रखा है और आज भी उसी गति को हम आगे रखेंगे। परंतु भौतिक विकास के साथ में शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य का विकास व आध्यात्मिक विकास, सभी विधाओं को मिला के चलना और उसी के साथ में सामाजिक समरसता, सभी को साथ लेकर के चलना। और इन सारे कामों के अंदर कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति की विभिन्न कथाओं की परंपरा, मंदिरों की परंपरा व मठों की परंपरा, यह सनातन संस्कृति हमारे हिंदू संस्कृति को पल्लवित करती है। तो वहीं वडोदरा विधायक क्यूर भाई ने फाउंडेशन एवं विधायक चैतन्य कश्यप का अभिनंदन करते हुए कहा कि जया किशोरी भागवत सप्ताह के माध्यम से धर्म संस्कृति को संजोने का काम कर रही हैं। धर्म, संस्कृति, इन सभी को संजोने का काम हमारी बहन जया किशोरी जी भागवत सप्ताह के माध्यम से कर रही है। जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में लोगों को बताना और धर्मपूर्वक अपने जीवन का पालन करना, इसके लिए जो है भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। यहाँ संतगण भी पधारे हैं और जो इतनी बड़ी संख्या में और इतने सुचारू रूप से ये पूरे सप्ताह के लिए जो ये भागवत सप्ताह का आयोजन किया है, मैं इनके लिए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन को अभिनंदन भी करता हूं। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो राजनीतिक शख्सियतों की राजनीतिक रैलियां तो खूब देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजन वाकई मन को एक शांति देते हैं और जनता के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है।
फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।